बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.2 हम डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर जो मिडिल टर्म है वो फाइंड आउट करना सीख रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो किया था उसमें हमने सीखा था कि बाइनोमियल की अगर कोई स्पेसिफिक टर्म चाहिए होती है तो हम किस तरीके से मालूम करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ये स्पेसिफिक टर्म मेंशन नहीं की गई। हमें ये कहा जा रहा है कि आप मिडिल टर्म मालूम करें। अब मिडिल टर्म के हवाले से हमारा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका था कि अगर कोई बाइनोमियल हमारे पास है और उसके ऊपर पावर इवन है तो उस बाइनोमियल एक्सपेंशन में एक मिडिल टर्म एग्जिस्ट करती है, और अगर पावर ऑड होती है तो दो मिडिल टर्म एग्जिस्ट करती है। याद रखने के लिए मैंने सिंपल ये कहा था कि आप इस फार्मूले को याद रखें, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि इस बाइनोमियल के ऊपर स्क्वायर है यानी पावर इवन है, तो आप देख सकते हैं कि उसकी एक्सपेंशन में जो है वो एक मिडिल टर्म है 2ab। तो ये फार्मूला आपको गाइड कर देगा हमेशा कि कब किस पावर पर वन मिडिल टर्म है और किस पावर पर दो मिडिल टर्म है। ठीक है, तो डिटेल में बात हो चुकी थी। तो इस वक्त हमारे पास पावर जो है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 में पावर आप देख सकते हैं 18 है, और हमसे ये कहा जा रहा है कि इस बाइनोमियल में आप मिडिल टर्म फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले इसी चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि सिंस द इंडेक्स ऑफ द गिवन बाइनोमियल इज इवन, इस बाइनोमियल का जो है इंडेक्स है वो इवन है, तो इसलिए एक मिडिल टर्म एग्जिस्ट करेगी। तो सबसे पहले ये मेंशन करना ज़रूरी होता है कि इस बाइनोमियल में एक मिडिल टर्म होगी या दो मिडिल टर्म होगी। तो चूँकि इंडेक्स हमारे पास इवन है तो एक मिडिल टर्म एग्जिस्ट करेगी। अब दूसरा मरहला होता है कि आइडेंटिफाई करना कि कौन सी टर्म है जो मिडिल टर्म होगी उस बाइनोमियल में। तो याद रखें कि अगर हमारे पास इंडेक्स इवन होगा तो ऐसी सूरत में मिडिल टर्म जो है आइडेंटिफाई करने के लिए ये फार्मूला होता है n+2/2 टर्म, n+2/2 टर्म। n आप जानते हो पावर को कहते हैं, जो कि इस वक्त 18 है। तो बस अब n की जगह यहाँ 18 पुट कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इस बाइनोमियल की जो मिडिल टर्म है वो कौन सी होगी। तो मिडिल टर्म आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे हमने n की वैल्यू 18 रख दी, तो 18+2/2 टर्म, 18+2 जो है वो 20 हो जाएगा, और 20/2 टर्म जो है इसको आप सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगी 10 टर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस बाइनोमियल में जो 10 टर्म होगी वो मिडिल टर्म होगी। ठीक है, तो ये दो मरले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें करने होते हैं अपनी रिक्वायर्ड टर्म फाइंड आउट करने से पहले यानी पहले ये डिसीजन करना होता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, बुक में तो मेंशन है क्वेश्चन नंबर 5 में कि मिडिल टर्म फाइंड आउट करें, और क्वेश्चन नंबर 6 में मेंशन है कि फाइंड द टू मिडिल टर्म, लेकिन एग्जाम में ये मेंशन नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आपने खुद से याद रखना है कि पावर जब हमारे पास इवन होगी तो एक मिडिल टर्म होगी, ऑड पावर होगी तो दो मिडिल टर्म्स होगी। तो इस वक्त पावर इवन थी तो हमारे पास एक मिडिल टर्म होगी। फिर वो मिडिल टर्म जो है उसकी पोजीशन क्या होगी, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इस फार्मूले की मदद से n+2/2 टर्म। ये फार्मूला जो है ये इवन पावर के लिए, इंडेक्स इवन होगा तो उस सूरत में मिडिल टर्म आप इस फार्मूले की मदद से आइडेंटिफाई करोगे। ऑड के लिए दूसरा है। ठीक है, तो बर n मैंने यहाँ पर 18 पुट किया और आइडेंटिफाई कर लिया कि 10th टर्म जो है वो इस बाइनोमियल की जो होगी वो मिडिल टर्म होगी। तो अब फाइंड आउट करते हैं, 10th टर्म मालूम करनी है तो r+1th टर्म का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, NCR a⁻n−r b⁻r। तो आप लोगों को ऑलरेडी बताया जा चुका है कि a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द बाइनोमियल जो इस वक्त हमारे पास है a/b, b इज द सेकेंड टर्म ऑफ द बाइनोमियल जो -b/a के बराबर है। n कहते हैं इंडेक्स ऑफ द बाइनोमियल या पावर ऑफ द बाइनोमियल, वो 18 है। और r के बारे में क्या बताया था कि r हमेशा हमारी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म से 1 लेस होगा, यानी जो भी टर्म हमें चाहिए उसमें से 1 माइनस कर दें तो r आपको जो है वो मिल जाएगा। तो मुझे 10th टर्म चाहिए तो इसका मतलब है कि r जो है वो 9 होगा। तो बस अब मैं ये वैल्यूज उठाकर यहाँ फार्मूले में पुट कर देता हूँ तो मुझे इस बाइनोमियल की मिडिल टर्म जो है वो मिल जाएगी। तो नाउ पुट वैल्यूज इन फार्मूला।
तो ये हो गया टी आर प्लस वन, यानी T9 प्लस वन इज इक्वल टू 18 CR ए की पावर n माइनस आर और b की पावर r। तो ये इस तरह से मैंने a, b, n और r ये वैल्यूज़ पुट कर दी। बस अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे और हमें जो है वो आंसर मिल जाएगा। कॉम्बिनेशन की वैल्यू जो है 18 कॉम्बिनेशन 9 आप कैलकुलेटर से निकाल लीजिए या फार्मूले की मदद से निकाल लें। फार्मूला आपको बताया जा चुका है। कॉम्बिनेशन का क्या फार्मूला होता है, NCR का n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर का होल फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो 18 कॉम्बिनेशन 9 ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी -48,620, -48,620, 48620 a अपॉन b, इस पर पावर 9 आ गई, माइनस b अपॉन ए, इस पर पावर 9 आ गई। अब हमारे पास जो है यहाँ पर अब हमारे पास 48620 आ गया। ये ऑड पावर की वजह से माइनस जो है वो बाहर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया a की पावर 9 अपॉन b की पावर 9, ये हो जाएगा b की पावर 9 ओवर a की पावर 9। तो इस तरह b की पावर 9 से b की पावर 9 कैंसिल और a की पावर 9 से a की पावर 9 कैंसिल हो गई। तो ये -48,620, ठीक है। ये हमें 10th टर्म मिल गई, जो कि दर हकीकत हमारे पास जो है इस बाइनोमियल की जो है वो मिड टर्म है। तो आखिर में रिजल्ट मेंशन कर देते हैं कि देयर फॉर द मिडिल टर्म दैट इज एक्चुअली द 10th टर्म, दिस विल बी इक्वल्स टू -48,620। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।